मेरा नाम है राधिका। उम्र अभी अभी 27 की हुई है। शादी को 4 साल होने को आए पर लगती हूँ ना अभी भी 22 से 23 की। लोग कहते हैं मेरी कमर अभी भी वैसी ही पतली है जैसे दुल्हन बन के आई थी, और जो हल्की हल्की भारी हुई है वह भी सही जगहों पर ही हुई है। समझना, हंस लो थोड़ा। शर्माती बहुत हूँ मैं, पर जब बात मन की करो तो थोड़ा खुल के बोलना भी पड़ता है, वरना दिल में रह जाता है सब। मेरे देवर का नाम है गोलू। मतलब असली नाम तो गौरव है, पर घर में सब गोलू गोलू कहते हैं। उम्र 24 की है पर जिस्म उसका ऐसा जैसे 30 का हो। चौड़ा सीना, मोटी मोटी बाहें और आवाज ऐसी भारी कि जब पास से बोलता है ना तो कान के पास हवा सी लगती है। शादी के बाद पहली बार जब वो मुझे भाभी कह के गले लगा था ना, तो सच बताओ मेरी सांस एक पल को रुक सी गई थी। बहुत ताकत थी उसकी बाहों में, पर उसने फटाक से छोड़ भी दिया था। मैं भी शर्मा के हंस दी थी। बस वहीं से कहीं कुछ अटक सा संगीत गया था, पता नहीं क्यों। अब बात यह है कि हमारा घर पुराना वाला है। बड़ा सा आंगन में तुलसी का पौधा, पीछे वाली कोठी में पुराना सा कमरा जहाँ कभी दादाजी रहा करते थे। उसी कोठी में गोलू रहता है। मैं और तुम्हारे भैया ऊपर वाले हिस्से में। भाई साहब तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, व्यापार है उनका। कभी दिल्ली, कभी लुधियाना। संगीत, घर में बस मैं, सास, ससुर और गोलू। सास ससुर भी अब बूढ़े हो चले हैं, रात को 9 बजे तक सो जाते हैं। उसके बाद पूरा घर जैसे मेरे और गोलू के नाम हो जाता है। एक रात की बात बताती हूँ। वो रात जो आज तक मेरे संगीत जिसमें कहीं चुभी हुई है। गर्मी बहुत थी उस दिन, जून का महीना। बिजली भी कटी हुई थी। मैं अपने कमरे में पंखे के नीचे लेटी थी। सिर्फ साड़ी और ब्लाउज, संगीत पेटीकोट भी नहीं पहना था। इतनी गर्मी थी, नीचे कुछ नहीं। बस साड़ी लपेट के सोच रही थी कि कब सुबह होगी। तभी यह दरवाज़ा खटका। मैं चौंकी, कौन होगा इस टाइम? भाभी सो रही हो, गोलू की भारी आवाज। मैंने जल्दी से चादर खींची ऊपर तक। बोली नहीं, संगीत रे आजा अंदर। वो आया, हाथ में एक मोमबत्ती थी और एक बोतल ठंडा सोडा। उसने कहा, भाभी मैंने सोचा तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी, लाया हूं। मैं उठ के बैठ गई। मोमबत्ती की लौ से उसका चेहरा चमक रहा था। पसीना उसकी बनियान से चिपक गया था। सीना पूरा गीला। मैंने सोडा लिया, ठंडक सी लगी हाथों को। संगीत बोला, भाभी तुम भी बहुत पसीना बहा रही हो, यह लो रुमाल। उसने अपना रुमाल बढ़ाया। मैंने लिया तो उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराई। एकदम ठंडी थी उसकी उंगलियां, जैसे बर्फ। मैंने रुमाल से गला पोंछा, फिर गले के नीचे जहां साड़ी थोड़ी सी खिसक गई थी। वो देख रहा था, आंखें उसकी एकदम स्थिर। मैंने जानबूझकर थोड़ा और झुक के पूछा, संगीत, ताकि वह देख ले। दिल में कुछ शर्म थी, कुछ मजा भी। फिर मैंने कहा, गोलू तू भी तो गीला हो रहा है पूरा, जा बनियान उतारना, ऐसे ही सूख जाएगी। उसने एक पल को मेरी आंखों में देखा, फिर बिना कुछ बोले बनियान उतार दी। उफ, उसका सीना चौड़ा, बालों वाला पसीने से चमक रहा था। मैंने नजरें फेर ली, पर दिल धक धक कर रहा था। वो मेरे बगल में बैठ गया, संगीत जमीन पर। बोला, भाभी तुम्हें गर्मी बहुत लगती है ना? मैंने हंस के कहा, हाँ रे, तेरे भैया तो ऐसे ही लगवा देते, पर कहते हैं गांव में ऐसी नहीं चलता। वो हंसा, बोला, भाभी मैं एक उपाय जानता हूँ, अगर तुम नाराज ना हो तो। मैंने पूछा, क्या उपाय? वो उठा, कमरे के कोने में रखी पुरानी पंखी हाथ वाली उठा लाया। संगीत बोला, तुम लेट जाओ, मैं हवा करूंगा। बचपन में मम्मी को ऐसे ही हवा करती थी। मैं हस्ती पर लेट गई, चादर हटा दी, सिर्फ साड़ी थी अब। वो मेरे सिरहाने बैठ गया और पंखी झलने लगा। हवा ठंडी ठंडी लग रही थी,
उसकी नज़र मेरे चेहरे पर थी, फिर धीरे धीरे नीचे मेरे गले पर, फिर जहां साड़ी का पल्लू थोड़ा सा हटा हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, उसने भी कुछ नहीं कहा, बस हवा करती रही पंखी। संगीत। फिर अचानक उसने बहुत धीरे से पूछा, भाभी तुम्हें कभी मतलब कोई कमी महसूस होती है क्या? मेरा दिल जोर से धड़का। मैं समझ गई थी वो क्या पूछ रहा है। मैंने आंखें बंद कर ली। बोली कैसी कमी रे? वो चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला जैसे भैया तो बहुत दिन बाहर रहते हैं, तुम अकेली कभी मन नहीं करता कुछ? मैंने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। मैंने मुस्कुरा के कहा करता है ना, पर क्या करूं, सब्र करना पड़ता है। वो और पास सरका आया, उसकी जांघ मेरी कमर से छू रही थी। बोला भाभी अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी हर कमी पूरी कर सकता हूं तो? मैंने सांस रोकी। कमरे में सिर्फ पंखी की आवाज थी और हमारी सांसें। मैंने बहुत धीरे से कहा, गोलू तू पागल हो गया है क्या? वो बोला, हाँ भाभी तेरे लिए पागल हूं। 4 साल से देख रहा हूं तुझे, हर रात सपने में तू ही आती है। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों संगीत में देखती रही। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे गाल पर रखा, उसका हाथ गर्म था, फिर धीरे से मेरे होठों पर उंगलियां फेरने लगा। संगीत। मैं कांप गई। उसने झुक के मेरे कान में फुसफुसाया, भाभी सिर्फ एक बार कोई नहीं जानेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, संगीत, पर धकेला नहीं, बस पकड़ के रखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बोली गोलू ये गलत है। वो बोला पता है भाभी पर दिल नहीं मानता। फिर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा। हम ऐसे ही पड़े रहे, पता नहीं कितनी संगीत देर। ना उसने कुछ किया ना मैंने कुछ करने दिया, बस एक दूसरे के करीब थे, बहुत करीब। उस रात कुछ हुआ नहीं, पर संगीत, जो नहीं हुआ वो आज तक मेरे जिस्म में जल रहा है। उसके बाद कई रातें ऐसी आई, कभी वह मेरे कमरे में आता, कभी मैं उसकी कोठी में चली जाती। हम बातें करते हंसते, कभी कभी एक दूसरे को छूते भी, पर उस आखिरी लाइन को हमने कभी पार नहीं किया। मैं जानती थी कि अगर एक बार पार कर गए तो फिर लौटना मुश्किल संगीत होगा। वो भी जानता था। फिर एक दिन भैया घर आए। हम दोनों डर गए, लगा सब खत्म, पर भैया को कुछ पता नहीं चला। उल्टा उन्होंने कहा, राधिका गोलू ने तेरी बहुत तारीफ की है कि तूने घर को बहुत अच्छे से संभाला है। मैंने गोलू की तरफ देखा, वो शर्मा गया। फिर एक दिन सासू माँ ने कहा, राधिका गोलू की शादी की बात संगीत चल रही है, लड़की देखी है, बहुत अच्छी है। मेरा दिल जैसे टूट सा गया। मैंने गोलू की तरफ देखा, उसकी आंखें नम थी। उस रात वो मेरे कमरे में आया, बोला भाभी मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने रोते हुए कहा, कर ले गोलू, मुझे तेरी खुशी चाहिए। वो बोला, मेरी खुशी तो तू है भाभी। मैंने उसे गले लगा लिया। उस रात भी हमने कुछ नहीं किया, बस रोते रहे एक दूसरे के गले में। फिर शादी की तारीख तय हो गई। मैंने खुद गोलू के लिए कपड़े चुने, हल्दी लगाई, सब किया। संगीत। शादी के दिन जब वह दूल्हा बना तो मैंने उसकी आंखों में देखा, वह मुस्कुरा रहा था, पर आंखें कह रही थी कि यह सब मजबूरी है। शादी के बाद उसकी बीवी आई, बहुत प्यारी लड़की थी। मैंने उसे गले लगाया, पर दिल में कुछ टूट सा गया। फिर एक रात शादी के 10 दिन बाद गोलू मेरे कमरे में आया, बोला भाभी मैं खुश नहीं हूं। मैंने कहा, गोलू अब बहुत देर हो चुकी है। वो बोला, संगीत, और नहीं भाभी मैंने उसे बता दिया है। मैं चौंकी, क्या बता दिया? वो संगीत बोला, सब कुछ, कि मैं किसी और को चाहता हूं। वो रोई बहुत, पर बोली कि वो मुझे आजाद करती है, कल वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने उसका